ठीक है, तो इस पे नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ये राइट टू लेफ्ट जाता है, ये बॉटम टू डाउन टू अप जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है ये मनी। 10, 20, 30, 40, ये सारी वैल्यूज पर्सन्स भी हमारे परसेंटेज में, परसेंट में रखेंगे, और मनी को भी हम लोग परसेंट में रखेंगे। परसेंट में इन वैल्यूज को इसलिए रखेंगे क्योंकि जैसे कि मान लिया किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, अब 1 करोड़ को हम लोग इस लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, इसलिए परसेंटेज में हम लोग इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं, जिससे कि परसेंटेज की अच्छा अगर कोई भी वैल्यू होगी वो 100% से ऊपर नहीं हो सकती है। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि 110%, 110% भी हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये नंबर कभी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब अगर आप अभी इस समय क्लास में आप 2 लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स है देखता हूँ, हाँ 2 लोग हैं, ठीक है, हम 3 लोग हैं इस समय क्लास में। तो इस क्लास में अगर 3 लोग, 3 स्टूडेंट, मतलब 2 स्टूडेंट अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मीन्स यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे ये 3 पर्सन अपने आप में 100% है। परसेंटेज समझे पहले, ये जानते हैं आप लोग। यस सर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो बताना, बताओ परसेंटेज क्या होता है, बताओ अंजलि, परसेंट का मतलब क्या होता है। सर जैसे किसी भी चीज का सब परसेंटेज से निकालते हैं, जैसे जैसे 100 नंबर का वो हुआ, टेस्ट हुआ हमारा, हमारे उसमें से 80% है, तो ऐसा नहीं कहते 80 मतलब कि उसका परसेंटेज निकालो तो 80% निकल के आता है। परसेंटेज से हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं मतलब इजी फील होता है। ठीक है, हाँ हम लोगों को नंबर चढ़ा चढ़ा के नहीं बता पाएंगे कि इनका इतना वो कि जैसे हमारा और दीपाली का है, इनके इतने नंबर, इनके इतने नंबर है। ठीक हाँ है, अगर कुल मिला के सबका परसेंटेज निकाल लेंगे तो आराम से गेस लगा सकते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। हाँ और हाँ, जब अगर नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टाइम टेकिंग भी है। टाइम टेकिंग है। परसेंटेज में डायरेक्ट बता भी सर सकते हैं कि हाँ रेशियो इतना होता है परसेंटेज ये। आया था। ठीक है, गुड, हाँ देखो दीपाली, बताओ दीपाली। सर ये रेशियो होता है 100 का, मतलब हम लोग लेके किसी का ये परसेंटेज निकाल देते हैं। रेशियो होता है ये, राइट, सही है, परसेंटेज रेशियो होता है, जो अंजलि बता रही है वो भी सही है एक तरीके से। अंजलि का कहना है कि मान लिया किसी ने 10 मार्क्स पाए, किसी ने 8 मार्क्स पाए, किसी ने 5 मार्क्स पाए आउट ऑफ 10, तो सबका परसेंटेज हम निकाल तो लेंगे हम लोग। यस सर, ठीक है, वो इंटू तो 100 उसकी करके। क्वालिटी है ना कि ये है, ये मतलब ये सब परसेंटेज में होता है। हम्म परसेंटेज से ये मतलब फायदे हैं हम लोग। परसेंट का जो मीन्स होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट को, ये परसेंट होता है ना जो साइन बना है आपका, ये वैल्यू होती है। अगर मैं इसको रियल बात करूं तो 1/100 को ही हम लोग परसेंट से शो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, नहीं क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो परसेंट को जो साइन आया है आपका, साइन कहाँ से आया है, 1/100 से आया है। ठीक है, बस यही है हमारा परसेंटेज। अब जैसे कि, चलो अभी बताऊंगा परसेंटेज क्या है। मतलब 100 पे हम काउंट करते हैं, मान लिया कि जैसे कि दीपाली, मान लिया मार्क्स की बात नहीं करेंगे, क्या ले, अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया अंजलि जो है 100 डेज में कुछ नहीं लेंगे, तुम लोगों में नहीं लेंगे, किसी और पे ले रहा हूं। जैसे कि मान लिया मैं, मेरा फ्रेंड, ठीक है, मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, ये 100 डेज में, मैं 100 डेज में 90 डेज स्कूल गया, ठीक है, 90 डेज, और मेरा फ्रेंड जो है ये गया है 80 डेज। तो मैंने परसेंटेज इसका निकालना चाहा, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 पे निकालूंगा, ठीक है, जितने टोटल क्या था 100 था, तो टोटल को रखेंगे अपॉन में 100 पे। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं इसको 7, मान लिया 360 डेज में हम लोग साल भर में कितने दिन स्कूल गए, तो मैं 90 दिन गया हूँ, 90 डेज गया हूँ, ओके। परसेंटेज निकालना मैं कितना परसेंट गया हूँ स्कूल, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब डिवाइड करेंगे यहां से, जीरो लगा रहेगा, 9 4 जा 36 होता है, 2 जा 5 जा, तो हमारा परसेंट आ जाएगा 50/2, यही लगभग आएगा, तो 25%। ठीक है, तो 25%, अगर मैं परसेंटेज को निकालूंगा तो मैं 25%, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूंगा तो मेरी जो अटेंडेंस होगी वो 25% होगी।
ये निकल के आ जाएगी। ऐसे ही जो मेरा फ्रेंड है, इसका अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो 80 करेंगे अपॉन 100 अपॉन 360। अपॉन में हमेशा टोटल वैल्यू रखते हैं, जो भी हमारे टोटल वैल्यू है, और 100 पे इसको काउंट करते हैं। 100 को हमेशा लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। 100 क्यों लगाते हैं बता रहा हूँ अभी। 0 0 काट कैंसिल आउट करेंगे, इसको 4 से करेंगे, 4 2 जा 4 9 जा, ये आ जाएगा 20 अपॉन 9। शायद गलत हो गया कहीं पे, 200 अपॉन 9 ऐसे आएगा। तो 9 1 जा, यहाँ पे बचेगा आपका 9 9 2 जा 9 2 जा 18, 2 बचा, 9 2 जा 18, 22%, 22 होल 2/9। ये इसका जो परसेंट वैल्यू रही है वो 22 होल 2/9% गया स्कूल। तो मेरी जो परसेंटेज है इससे ज्यादा है। ये था परसेंटेज। अब हम लोग देखते हैं लॉरेंज कर्व कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास के 1 घंटे चलेगी। ठीक है, यस सर। अब देखें, मान लिया नंबर ऑफ वर्कर्स है। पहले मैं तुम्हें 3 चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखें, कुछ वर्कर हैं, ठीक है, कोई फर्म ए है, इसमें वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलो देखें, कहाँ पे थे हम। लॉरेंज कर्व देखें, ये मान लिया हमने कोई कर्व बना रहे हैं, राइट। ये हमारी इक्वलिटी लाइन है, सैलरी की इक्वलिटी लाइन। किसके पास कितनी मनी है, इधर है मनी, इधर है पर्सन, पर्सन्स। ठीक है, अब मान लिया ये कर्व हमारा ऐसा जा रहा है, समझना ध्यान से। ये कर्व जो लॉरेंज कर्व है ये ऐसा गया है। अभी समझा रहा हूँ कहाँ तक कैसे क्या है। 10 20 30 40 50 ऐसे बेस में भी, एक्स एक्सिस पे भी हम लोग 10 20 30 40 50 60 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो ये यहाँ से वैल्यू, आप इसको देखें ध्यान से। ये जो मैं पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो पॉइंट यहाँ से इन दोनों लाइनों के बीच का जो कर्व है, इतना मैं देख रहा हूँ। इन लोगों के पास जो है, मान लीजिए 1000 में सैलरी है, 1000 में, समझना लॉरेंज कर्व क्या है। मान लीजिए 1000 में सैलरी है, तो इन लोगों के पास जो ये राइट 50% में थे। मान लिया 50 to 60% लोगों के पास, 50 और 60% लोगों के बीच के जो लोग हैं, इन लोगों के पास जो सैलरी है वो 30,000 से लेके और 50,000 तक के बीच में है। ठीक है, उससे नीचे के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के पास, इन लोगों की सैलरी क्या है, मैं देख रहा हूँ 10, मान लिया अभी 10% लोगों के पास 10,000 से भी कम है। यहाँ पे देखें आप लोग, ये देख रहे हैं 10, मतलब 10% लोगों के पास 10%, 10,000 10,000 से भी कम सैलरी है। फिर जब हम 20 पे पहुंच रहे हैं, तब मैंने देखा यहाँ पे करवाया, मीन्स ये करीब 1 या 2,000 सैलरी होगी इन लोगों की, 20% लोगों के पास। और आगे पहुंचे तो मैंने देखा कि यहाँ पे 30% लोग जब हम लोगों के पास पहुंचे, तब मुझे दिखा कि अब इन लोगों के पास जो सैलरी है वो करीब कितनी हुई, 5,000 अप्रोक्सीमेट, अगर हम मान के चले तो। ठीक है, तो ये जो कर्व बताता है कि सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा
डिस्क्रीट है या फिर कितना ज्यादा वेरिएबल, कितना ज्यादा इसमें वेरिएशन मुझे देखने को मिल रहा है, यही है लॉरेंज कर्व। इसको हम लोग बनाना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लॉरेंज कर्व बनाने के लिए आपको एक टेबल दी जाएगी, टेबल अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ड्रॉ और लॉरेंज कर्व। दीपाली, अंजलि, ये टेबल दिख रही है? यस सर। ठीक है, अपना कैमरा ऑन, लेकिन चलो रहने दो, अटेंडेंस लगा लूं मैं पहले, एक मिनट। ठीक है, देखो ये टेबल आपको दिख रही है? देखो यहाँ पे हमारे पास यस सर। फर्म ए है, ये फर्म ए है, दिख रही होगी। फर्म ए है, फर्म ए Yes, या sir. फिर कंपनी ए, एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, ये भी कंपनी बी है। दोनों में वर्क नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 20 वर्कर्स ऐसे हैं, फर्म ए की बात कर रहा हूँ, फर्म ए में देखें 20 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है या फिर मजदूरी है, वजह है, वो है 50 रुपीज से लेके 50 रुपए से लेके 70 रुपए तक। ठीक है, 15 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 70 से 90 रुपए। फिर यहाँ पे 20 लोग ये ऐसे हैं जिनकी सैलरी 90 से 110 है, 90 to 110 है। 25 लोग ऐसे हैं जिनकी, समझ गए, ये समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ठीक है, फर्म बी में मुझे दिख रहा है कि इसमें, इस फर्म बी में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं। इसमें 150 है, 100 है, 90 है, 110 है, 50 है। कोई कंपनी छोटी होती, कोई कंपनी बड़ी होती, जैसे कि ये मैं, अगर इसको मैं रिलायंस जियो मान लूं, तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स वर्क करते हैं। और इसको मैंने गोड, ये कोई भी ले लो छोटी मोटी कंपनी, जैसे कि अपना स्कूल ले लो। ठीक है, स्कूल नहीं लूंगा यहाँ पे। आप लोग बताएं, बताओ दीपाली, कौन सी कंपनी ले लें? सर स्कूल ही लेंगे अब हम। स्कूल नहीं लेंगे हम, स्कूल लेना सही नहीं है, तो क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कोई फ्लोर मिल ले लीजिए। क्या सर ले लें? रिलायंस ले लेते हैं सर। रिलायंस मिल जियो ले तो ले लीजिए, चुका हूँ। कोई फ्लोर मिल ले लीजिए। किसी कंपनी का टाटा नाम ले ले। सकते हैं, टाटा। टाटा, टाटा भी तो बहुत अच्छी कंपनी है। जियो। ये ले लेते हैं बाईजूस। ठीक है, हाँ सर। बाईजूस अभी स्टार्ट हुई है ये। ठीक है, ये भी एजुकेशन कंपनी है, बच्चों को पढ़ाती है ये। ठीक है, अन अकेडमी भी कंपनी है, भी कंपनी नहीं है, छोटी छोटी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ठीक है, एक तरफ है हमारी बाईजूस, दूसरी तरफ है जियो। दोनों में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, दोनों का हमें लॉरेंज कर्व बनाना है। देखते हैं दोनों में कितना सैलरी का वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इन वैल्यूज को आप लोग देखें, 20, 15, 20, 25, 20। अभी वैल्यूज पूछूंगा, बताना मुझे। 20, 15, 20, 25, 20, 20, 20, 20, 15, 25। चलो वैल्यूज बोलो। सब बता रहे हैं, एक मिनट। सब फॉर्म ए की फॉर्म बी की, फॉर्म ए की ना पहले सर। एक ही। 20 20। हाँ लिख लिए, बोर्ड स्क्रीन दिख रही तुम्हें? यस सर। ठीक है, देखो यस सर। सबसे पहले फर्म ए के, जो फर्म ए के जितने भी वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये इनको मैं यहाँ पे नोट कर लिया मैंने। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स से हमारी एक फ्रीक्वेंसी भी है, नंबर ऑफ वर्कर्स की ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? नंबर ऑफ वर्कर्स की ये यस सर। फ्रीक्वेंसी है, और इनको मैं, इनका मैं सम निकालूंगा अब। ठीक है, इनका हमें सम करना है, तो ऐड करके बताएं। दीपाली बताओ, ऐड करके कितना आएगा ये? 3, 5, 7, 9। 100 सर।
सर 100। ठीक है, ये 100 आ गया। ओके, एक टेबल टाइप की होगी 3 कॉलम की, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना। 3 कॉलम में जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें हम जो सेकंड कॉलम है, इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। समझा रहा हूँ, फिर आप लोग करके बताएंगे मुझे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी की, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने इसमें लिखे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो 20 देख रहे हैं आप लोग, बस 20। पहले 20, हाँ पहले 20 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 20 को 15 से। हाँ गुड, इसको इसमें ऐड करते हुए यहाँ पे लाके लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। 35। चलो अंजलि बताओ नेक्स्ट। 55 नेक्स्ट 80 शायद, 80, हाँ 80। हाँ नेक्स्ट 100। ये वैल्यू और ये हाँ। वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम होगा, समझ लो ये मैंने जो एडिशन करा है, जो हमने सम किया वो करेक्ट है। ठीक है, यस सर। अब जो नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी, वो हमें परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज? यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज हम इसीलिए निकालना है, जब हम अभी लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करेंगे तो इन वैल्यूज को हम परसेंटेज में लिखते हैं। इस लाइन पे भी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस बोथ एक्सिस पे हम लोग परसेंटेज में वैल्यू को शो करने के लिए परसेंटेज हमें निकालना जरूरी है, मैंडेटरी है। ओके, परसेंटेज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, जो 20 है इसको लिखेंगे ऊपर, अपॉन लगाएंगे। अपॉन में ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी 100 दिख रहा है, इसको लिखेंगे और इनटू में 100 लिखेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, देखो मैंने भी परसेंटेज की वैल्यू क्या बताई थी, 1/100। तो अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है इस 20 को, ये 20 देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। इन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज तो 20/100 इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है। इस साइन को मुझे लगाने के लिए मुझे इस 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करता हूं, देखें, इंटू जब 100 किया मैंने, इस इंटू को अगर मैंने किसी नंबर को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे उस नंबर से डिवाइड भी करना होता है। और इस 100 को, इस 1/100 को हम लोग एज ए परसेंट साइन के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। ठीक है, अभी चलो बस ठीक है। तो पहला मैं निकाल रहा हूँ, 20/100 इंटू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20% आएगा। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट, बताओ अंजलि। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा? 35%। तुम लोग हो क्लास में, हो कि नहीं हो क्लास में? सर हैं क्लास में। बीच में हाँ हूँ थोड़ा कर दिया करो, जिससे हमें लगे कि हम अकेले नहीं है। अरे हाँ सर, 35% सर। हाँ रुको एक सेकंड, 35 राइट। नेक्स्ट। राइट सर। हाँ 55, 80, ठीक, ये तो सरल ही है। 1। लो ठीक है, सही था। ये समझ में आया? सर 1 हो जाएगा। क्या बना हो जाए, क्या यस सर। 100 वाला सर 1 क्या? हो जाएगा। हाँ 100 कैसे वाला हो तो 1 हो जाएगा? जाएगा ना सर। 1 कैसे हो जाएगा? ये 100 है, यस सर। 100 इंटू 100, यस सर, 100 ही रहेगा सर। ये 100 रहेगा। 300 आएंगे, ये 100, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को लिखो अपॉन में ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो टोटल थे, इंटू 100, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये बचेगा।
यस सर, हाँ हाँ ठीक है, सही है, हाँ। चलो बस अब इसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखना है, सबसे पहले आप लोग एक काम करें, इसको नोट करें, टेबल को नोट करें, ये जो टेबल मैंने बनाई है नोट करो, कभी पूछूंगा वैल्यूज इनकी पूछेंगे तब बताना। ये वाली टेबल फर्म भी वाली, हाँ हाँ पूरा पूरा यहाँ से नोट करो तो तो थोड़ा। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। किस पे पढ़ रहे, मोबाइल पे पढ़ रही हो? हाँ मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। नहीं नोट करो तब भी, कॉपी पे नोट करो। अरे सर, कॉपी पे से ले, बता रहा हूँ पूछूंगा, फिर कहोगी फिर मोबाइल पे इधर उधर फिर से जाओगे तुम। हाँ हाँ मोबाइल सामने रहेगा ना तो पाप, जो मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ हाँ इसको समझाने के बाद 10 टेबल दूंगा और 10 टेबल्स के लॉरेंज कर्व बना के दिखाना हमें। सर एक साथ इतना मत दीजिए। नोट कर लिया? नहीं सर अभी नहीं। कर लिया सर। ठीक है, भाई हो गया दीपाली अंजलि? एक मिनट रुक जाओ। सर एक मिनट, सर अभी नहीं। कॉपी रखी होगी अलमारी में तो नोट कैसे होगा? अरे नहीं सर, अरे नहीं, कॉपी मेरे पास ही है। हाथ नहीं काम कर रहे हैं सर, इतनी ठंड हो रही है आज। हम्म 150। हमें 3 कॉलम ड्रॉ करना हाँ होता है, इन कॉलम्स को हमें ध्यान सर रखना। हो गया, सर हो गया। ठीक है, देखो आपके सामने एक टेबल बनी दिख रही होगी, दिख रही है? हाँ इसी टेबल को हमें फिल करना है, इसी टेबल को देख के, ये जो मैंने अभी ये जो है आपकी टेबल। हम्म, तो सबसे पहले जो इसमें वेजेस का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल बोलो अंजलि, अंजलि दीपाली बोलो, तुम्हारा नोट हुआ था पहले, बताओ दीपाली। सर 50 to 70। 50 to 70, एक मिनट पेन ले लो सर। 52, नेक्स्ट। 70 to 90। 90 to 110। 110 to 130। हाँ और नेक्स्ट। 130 to 150। ठीक है, ये हमारी जो है वेजेस। अब देखो नेक्स्ट जो कॉलम में है, मुझे लिखा दिखे, देखो अगर हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम हमेशा मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और नहीं तो हमें डायरेक्ट यही वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, हमें डायरेक्ट यही वैल्यूज गिवन होंगी, तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो बस यही खाली होता है। तो चाहे अब देखो मिड वैल्यू निकालने के लिए इनके बीच में कौन सी नंबर आएगी, जैसे 50-70 के बीच में 60 आता है। 60। ठीक है, तो मिड वैल्यूज आ जाएंगे इनकी, तो इसकी आएगी आएगी 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140। 140। ठीक है, ये मिड वैल्यूज हैं। हाँ ओके, यस, यस सर। यहाँ पे हम मिड वैल्यू मीन्स ये एक्स ही है हमारा। ओके, हम्म, क्लास मार्क या फिर मार्क्स इसको बोलते हैं, और अब इनका हमें सम निकालना है। ठीक है, सिग्मा एक्स, बताओ ऐड करके। सर एक मिनट। पहले जो बताएगा उसी का देखते कौन पहले बताता है, यही चलेगा तुम लोगों के बीच आज। ओके यस सर।
सर 500 सर। राइट, करेक्ट, दोनों का सही है, साथ में दिया आंसर आप लोगों ने। 500। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, क्यूमुलेटिव सम हाँ तो का निकालना ये जो सर हमने हम सम किया है। ठीक है, हमें 3 टेबल मैंने बताई थी, 3 कॉलम। एक तो हमें ये जो वैल्यू गिवन होती है जो आपकी एक्स के नीचे मिड वैल्यूज दिख रही है, दूसरा क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे, फिर हमें परसेंटेज निकाल लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यस सर। तो 3 कॉलम हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, पहला जो वैल्यूज होती है फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी sir. निकालना है। चलो बताओ। 60. एक मिनट। हाँ सर, हाल अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी पढ़ा लें थोड़ा। ठीक है, हाँ हाँ अभी है। वे यार, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, 30 मिनट्स तो लगेंगे ही। हाँ ठीक है, देखो ये 500 हो गया यहाँ पे। बताओ अंजलि। 60, 140. 140, नेक्स्ट 140. 240. 240, 360. 360, 500. 500। देखो तुम्हें एक चीज दिखी होगी, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है, ये इससे देखो मैच हो गई हमारी। ठीक है, Yes, sir. मतलब अंजलि ने जो सम किया वो सही किया है। परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज 60. निकालने के लिए जैसे मुझे इसका निकालना है परसेंटेज फर्स्ट का। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर देखो 60 लिखेंगे, अपॉन में 500 इंटू 100। समझ में आया? Yes, sir. परसेंटेज बाहर लगाएंगे नहीं, बट बता लगा दिया, क्योंकि ये 100 है इसलिए इसको भी लगाया है। तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, इसमें 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो मुझे दिखा कि मुझे अगर मैं अपॉन में 5 मुझे मिलेगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये मुझे अपॉन में 5 बार बार मिलेगा। तो मैं इन सारी वैल्यूज को 5 से डिवाइड करूंगा, मुझे परसेंटेज की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। समझ में आया? इन हर जितनी भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको मैं 5 से डिवाइड करता जाऊंगा और मुझे परसेंटेज की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड किया 5 से तो आएगा 12। इसको डिवाइड करें 5 से, दीपाली डिवाइड, 28. सर। दीपाली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो। 28. हाँ करेक्ट, नेक्स्ट। 48. हाँ नेक्स्ट। 72. हाँ नेक्स्ट। 100. 100। ठीक है, अभी नंबर ऑफ वर्कर्स पे हमें जाना है। नंबर ऑफ वर्कर्स बताएं, जो वो टेबल थी, फर्म ए के नंबर सर ऑफ हम वर्कर्स बताएंगे। बताने हैं, फर्म ए के। सर हम बताएंगे अब। हाँ बताओ अंजलि, बताओ। दीपाली तुम बहुत बता चुकी है। फर्म अब ए हमारी। अंजलि पूरा बताएंगी, फर्म बी पूरा दीपाली बताएंगी। हाँ ठीक, ये सही किया आपने। 20. 15. 20. 25. 20. 20। हाँ, चलो ठीक है, अब बताओ, अब क्या हमें करना है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। तब प्लस करना है पहले। इनको सम करना है, राइट। अब हाँ वो हम करेंगे ना सर। 5 10. हाँ तुम ही करोगी, जल्दी बताओ करके। सर 1 मिनट। 0 तुम पहले दूसरे 0 की तरह लिखिए दिमाग सर। चलाओ। 0 0 0 पहले 0 सर। 2 1 और 3 ऐड कर 3 चुके हैं वो, इतना इनको ध्यान नहीं है। सर 100. सर 100. हाँ ठीक है, 100। सॉरी सर। चलो क्यूमुलेटिव सॉरी फ्रीक्वेंसी सर। बताओ। सर 20. 20, 35. 35, नेक्स्ट। 35. और उसके बाद हम बस 55. हाँ उसके नेक्स्ट। बाद 80. उसके बाद 100. 100। ठीक है, हाँ परसेंटेज उसके की बाद वैल्यू बताओ। 20. हम्म
35, हम्म 55, हम्म 80, 100। राइट, ये आ गई है हमारी परसेंटेज की। चलो अब दीपाली बताएंगी। बताओ नंबर ऑफ वर्कर्स इन फर्म बी। So 150, हम्म 100, हम्म 90, हाँ 110 and 50. 150 No sir, only 50. 50 देख ले सही है ना, ये गलत ना हो जाए कहीं। चलो क्यूमुलेटिव इनका पहले सम बताओ। 500 sir. हाँ राइट, ठीक है। ये इसको बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 150, हम्म 250, हम्म 340, नेक्स्ट। 450, हाँ 500 sir. 500। परसेंटेज की वैल्यू बताओ। परसेंटेज की एक काम किया करो, देखो। 30 sir. हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ 50 sir. राइट, 68, बोलो। so 68, 68 राइट, नेक्स्ट। 90, हाँ नेक्स्ट। 100. 100। अंजलि समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अभी इनको हमें, अब देखो ये जो ये, ध्यान दो एक सेकंड। ये जो परसेंटेज, ये जो परसेंट की वैल्यूज हैं इनको देखो, और जो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ये परसेंट और ये परसेंट, इन तीनों को हमें ग्राफ पे ले जाके शो करना है। तीनों वैल्यूज को हम देख रहे हैं, तीनों की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी विद इन 100, सारी वैल्यूज जो है जो कि 100 के अंदर ही है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इनका लॉरेंज कर्व और उस पे शो करेंगे, देखते हैं कि किस फर्म का जो सैलरी का वेरिएशन है किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, अभी इन वैल्यूज को मुझे बताना, परसेंटेज वाली वैल्यू को बताना। अंजलि तुम अपनी बताना, और दीपा, ये अंजलि की कंपनी है ए से, और ये दीपाली की सर कंपनी है। सर एक बार फिर से बताइएगा, आपने क्या कहा? मैं बोल रहा हमें हूँ क्या करना है? अंजलि अपनी कंपनी की परसेंटेज की वैल्यू बताएंगी, जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, ओह ओके ओके। ये अंजलि की कंपनी है, थैंक यू सर। और ये दीपाली की कंपनी है। ओके। दीपाली अपनी कंपनी को याद करके मुझे बताएंगी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ वेजेस हैं इसको मैं याद रखूंगा। चलो तो सर इसको भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ले लिया, वेरी गुड। फिर हाँ चलो ठीक है, हाँ सर। नंबर ऑफ पर्सन्स, एक सेकंड देख लूं मैं जरा। ये जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, मैंने एक्स एक्सिस पे बताए थे ना आप लोगों को। हम्म हाँ ठीक है। Yes sir. 50। क्या 50? नहीं सर कुछ नहीं। देखो 10 लाइन में बना, 10 लाइन से मैं बनानी है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। 1 यस सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पे लिखेंगे 10, हमेशा यही नंबर्स लिखते हैं। 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30. ठीक है, ये हमने वैल्यूज लिख ली हैं। नीचे है नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, और इधर है वेजेस। दोनों परसेंटेज की वैल्यू है ये। ठीक है, फर्म ए, रेड, जो रेड होगी वो फर्म ए है, और जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ वो है फर्म बी। ठीक है, हम पहले फर्म